हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ है प्राणदित्य, जिनका नाइसर में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। आप लोग को पता होगा या जिनको नहीं भी पता है मैं बता दूं, इनका पहले नाइसर मोहाली में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो रखा है। लेकिन इनका दूसरा सिलेक्शन है। और इन्होंने यहाँ के लिए बहुत मेहनत किया। यहाँ तक बहुत जगह ये रिजेक्ट भी हुए हैं, बहुत जगह मतलब बहुत जगह। बट इन्होंने छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया। और इसी का रिजल्ट है कि आईसर मोहाली और आईसर भुवनेश्वर, यहाँ पे इनका सिलेक्शन हो गया पीएचडी प्रोग्राम में। तो इस वीडियो में शायद ये उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। भले उनका गेट में बहुत अच्छा रैंक है, नेट में बहुत अच्छा रैंक है, लेकिन नहीं हो रहा सिलेक्शन। तो वो सब कमियों के बारे में भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जैसा प्लान समझाएंगे हमें, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, रणदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस वेरी गुड सक्सेस। ऐसा लग रहा है हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले आइजन मॉडी हुआ था, मेजर तो हुआ है, अच्छा लग रहा है। दो दो सिलेक्शन होना, और उसके पहले एक भी नहीं, बार रिजेक्ट होना जहां जहां इंटरव्यू देने जा रहे थे। वो क्या फील था? सर मतलब मैं ट्राई तो कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा था। अब हम्म, हाल ही में जब पहले दिया वहाँ पे, वहां से अच्छा होना स्टार्ट हुआ था। फिर हम्म, नाइजर में भी अच्छा ही हुआ था। गुड। तो आएंगे उसके बारे में, थोड़ा अपने बारे में डिटेल से बताइए। आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, थोड़ा उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। सर मैं वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम्म, और मैं मेरा स्कूलिंग हुआ है, 10 तक हुआ है उत्तरपाड़ा मॉडल हाई स्कूल से। और हम्म, 12th में मेरा घर के पास बेलूर हाई स्कूल है, एचएस का, वहाँ से हम्म, हुआ है। और मेरा बीएससी हुआ है श्रीरामपुर कॉलेज अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। और हम्म, मेरा एमएससी हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ प्योर मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। हम्म। तो जो बेलूर कॉलेज स्कूल जो आपने बताया, वो वही बेलूर जहाँ पे रामकृष्णा मिशन बेलूर मठ है, वहीं के पे है, आसपास ही है कहीं पर? हाँ सर, मेरा घर बेलूर मठ के पास ही है। ओहो, अच्छा अच्छा। तो मोहन महाराज को कभी देखे वहां पर जब थे वहां पे? नहीं सर, मतलब मैं वो लास्ट आए थे 2020 शायद। तब मैं नहीं जानता था कि वो यहाँ आते हैं। फिर मैं मेरा एमएससी में आरकेएम बेरी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। तब पता चला कि वो यहाँ आते हैं। हम्म। लेकिन अ, मैं वहाँ पे एंटर किया और वो यहाँ छोड़ के टीआई में मुंबई चला गया। वो जब वहां पे थे तो बहुत लोग ऐसे थे जो बहुत अच्छे जगह पीएचडी कर रहे थे। कुछ आईआईसी में भी था जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, कुछ टीएफआर में भी थे। उनके नाम के लिए वो लोग आरकेएम जो आपने बताया बेलूरू में जो इसको कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां पे लोग आए थे उनके अंडर पीएचडी करने के लिए। तो बड़ा अच्छा रहता अगर वो यहाँ रहते, तो सिनेरियो कुछ और चेंज होता, राइट है ना, इसके हाँ फील्ड सर। में सोचने में। एनीवे, आप पे आते हैं। तो आ, अपने बारे में थोड़ा मैथ्स को लेके बताइए, कैसा क्या रहा। क्या चीजें आपको इंस्पायर करी मैथ्स को आगे पढ़ने के लिए, और उस जर्नी के बारे में बताइए। सर मैं क्लास 8 तक तो मैं मैथ्स में मतलब अच्छा नहीं था। हम्म, मार्क्स कम आते थे, समझ नहीं आता था। हम्म, लेकिन 9 के बाद से सर अच्छा लगने लगा प्रॉब्लम्स। फिर वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री आया, ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉब्लम में बहुत अच्छा लगने लगा। तो सोचा कि 12th में साइंस लूँ और मैथ्स भी लूँ। फिर 12th में जब मैंने वो डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, उनका प्रॉब्लम्स किया, लीनियर अलजेब्रा का सर डिटर्मिनेंट निकालने का बहुत वो रो माइनस कॉलम कॉलम माइनस वो करने में बहुत मजा आता था। तो वहां हम्म, से सर मोटिवेशन मिला कि बीएससी में मैथ ऑनर्स करना ये, चाहिए। हम्म। तो सेवेंथ, जैसा मैंने बताया, स्कूलिंग का आपका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था, मतलब अच्छा था बट उस टाइप का नहीं था जैसा अभी आप कर रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग के साथ, मजे के साथ। तो उसमें मैथ नहीं अच्छा न होने का रीजन आप नहीं पढ़ते थे, या आपको उस टाइप से आप उसको समझने का प्रयास नहीं करते थे? क्या रीजन, और अभी क्या चेंजेस हुए? सर मतलब तब पढ़ता तो था, मतलब तब नहीं आता था, लेकिन अचानक से 9th में समझ आने लगा। ऐसा ही है, अचानक से ही हुआ है ये।
तो क्या बोलूं। वाह। तो और अभी अभी कैसा चेंज हुआ है? अभी और यहाँ पे आने के बाद मैथ्स के प्रति कैसा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ? यहाँ कब यहाँ ज्वाइन पे किया? सर, यहाँ सर मैंने जुलाई 2023 में नोबेल फोरम ज्वाइन किया था रेगुलर हम्म, बैच में। और हम्म, यहाँ पे आने के बाद सर मतलब एक प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाए वो सर मुझे नहीं आता था। मतलब प्रूफ्स पढ़ता था, थ्योरम्स पढ़ता था, लेकिन प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करना है ये समझ नहीं आता था। और आपका अप्रोच देख के इतना अच्छा लगा, आप इतना अच्छे तरीके से अप्रोच कराते हैं क्लास में, वो बहुत मोटिवेट किया। और बहुत प्रॉब्लम्स मैंने किया भी उस अप्रोच के मदद से। good। आप जब आगे आप बढ़े, आप ही के दोस्त लोग अच्छा कर रहे थे, सब जगह अच्छे जगह उनका हो रहा था, और आप जब हर जगह रिजेक्ट हो रहे थे पीएचडी में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे मेल्स आते हैं जो बहुत बार ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा रैंक है गेट में, मतलब आप मान लो डबल डिजिट रैंक है, किसी का तो सिंगल डिजिट रैंक है। नेट में भी यही हाल है, नहीं हो रहा है, 2 साल से लगे हुए हैं पीएचडी के लिए, नहीं हो रहा उनका सिलेक्शन। तो क्या चल रहा था आपका एज ए स्टूडेंट, जब कहीं आप मेहनत कर रहे हो सिलेक्शन नहीं हो रहा है? जैसे कुछ जगह आपने ऐसा भोपाल में बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था, नहीं हुआ, उस दौरान मतलब क्या एज ए स्टूडेंट क्या दिमाग में चल रहा होता है? वो बताओ। मतलब सर एक तो समझ आ रहा था कि जो वो लोग प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं, मेरा सॉल्यूशन उन लोगों को शायद पसंद नहीं आ रहा है, मुझे और थोड़ा बेटर सॉल्यूशन देना चाहिए इंटरव्यू में। और एक इंटरव्यू के बाद मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता था कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ मैंने मिस किया, वो इम्प्रूव करने के बाद नेक्स्ट इंटरव्यू देता था। ऐसे करते करते गया। और लास्ट में आइजर मोहाली में अच्छा। बहुत बढ़िया। तो अब ये बताओ, मैथ्स के लिए जो एक हो कि चीजें, आदमी जब बार बार फेल करे और चीजें जब नहीं सही ट्रैक पर आए, है ना, चाहे नेट भी फेल कर गया, नेट में भी नहीं अच्छे मार्क्स है, या है भी मार्क्स, जेआरएफ नहीं मिला, या गेट भी नहीं हुआ, तो जब इतने फेलियरिटी लोग स्टूडेंट्स देखते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए उस टाइम पे? सर मतलब हाल तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हम्म, पिछला जो हुआ है उससे सीखना चाहिए कि क्या क्या गलती हुआ है, और हम्म, मॉडिफाई करके फिर से नए अप्रोच से सामने जाना चाहिए लो नेक्स्ट जो जो एग्जाम है। और अगर हम्म। कोई गाइडेंस की जरूरत है तो सर आपके पास आना चाहिए डेफिनेटली। अरे थैंक यू। और एक चीज मुझे ये बताओ आप, कि अभी तक तो चलो ठीक है, ये आपका रहा यहाँ पे, तो इस दौरान इंटरव्यू के दौरान आपने क्या सीखा? जी, इतने जगह मेरे ख्याल से लगता है आप कहीं छोड़े नहीं इंटरव्यू, लगभग ईस्ट वेस्ट, है ना, नॉर्थ साउथ सब जगह गए होंगे, और इस इंटरव्यू के दौरान आपने क्या सीखा, मतलब सर क्या मतलब चाहते हो? हाँ बोलो। इंटरव्यू के दौरान मैंने सीखा कि मतलब इंटरव्यू में दिमाग को कूल रख के प्रॉब्लम को, अगर अननोन प्रॉब्लम तो डेफिनेटली देगा वो लोग, और दिमाग को कूल रख के वो अप्रोच करना चाहिए। मतलब घबरा गए और नहीं कर पाए ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरे साथ पहले हो रहा था पहले के इंटरव्यू में। फिर मैंने दिमाग को शांत रखने की कोशिश किया। हम्म। तो एमएससी के दौरान या बीएससी के दौरान जब आपका मैथ्स था, राइट, थोड़ा सा एमएससी बीएससी पे आते हैं तो बहुत लोग उसमें स्ट्रगल करते हैं कि मेरा बीएससी में मैथ बहुत अच्छा नहीं था, एमएससी में मैंने उस टाइप की मेहनत नहीं कर पाए, मेरे बुक्स नहीं थे। आपके साथ तो ऐसा सीन नहीं था, आप अच्छे जगह ऑलरेडी बीएससी कर रहे थे, एमएससी कर रहे थे। तो जो 12 स्टैंडर्ड से जो मैथ्स था और बीएससी पे जो मैथ मिला या एमएससी पे जो मैथ्स मिला, कितना डिफरेंस आपको लगा? 12 के बाद का जो बीएससी का मैथ्स था, हाउ वाज दैट ट्रांसफॉर्मेशन? सर ट्वेल्थ में तो सर हम लोग को वो प्रॉब्लम्स दिया जाता था और प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका दिया जाता था। लेकिन जब सर बीएससी में आए, फर्स्ट सेमेस्टर में वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में जब रियल एनालिसिस और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आया तब सर थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन तो पहले कभी नहीं देखा था। तो वो पहले समझ नहीं आ रहा था। फिर कॉलेज के टीचर्स को पूछा, समझने की कोशिश किया, कुछ बुक्स भी पढ़ा, और फिर समझ आने लगा कि अच्छा एप्सिलॉन से क्या समझ आता है, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डेल्टा क्या होता है। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी सर ग्रुप रिंग ये सब पहले तो नहीं देखा था। पहले वो डेफिनेशन समझने की कोशिश किया और आगे बढ़ते गए। तो और ये कॉलेज जो एमएससी आपने किया प्योर प्योर मैथमेटिक्स में, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में, वहाँ पर क्या चीज़ आपने सीखी? वहाँ पे सर बीएससी में जो जो टॉपिक था उस टॉपिक का थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन एमएससी में था।
और कुछ कुछ टॉपिक सर नया भी था, जैसे गालवा थ्योरी था, और मेरा स्पेशल पेपर हार्मोनिक एनालिसिस था। हम्म, मॉड्यूल्स हमने सीखा, मॉड्यूल्स, हम्म। उसके बाद डिफरेंशियल जियोमेट्री था, मैनिफोल्ड था। ये सब सर पढ़ के बहुत मजा आया, मतलब कभी कभी बहुत क्या होता इंटरेस्टिंग है, था। हाँ कभी कभी क्या होता है प्राण, कि लोग शुरुआत में तो लगता है कि मैथ बहुत अच्छा है, मैथ्स में करियर बनाएंगे, लेकिन जब एमएससी में आते हैं और उनको लगता है यार कहाँ के फंस गए, ये क्या मैं कर रहा हूँ, मतलब बहुत लोगों को, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग नहीं बोलते, लेकिन चूंकि हम लोग के पास बहुत वैरायटी के स्टूडेंट सब जगहों से आते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने दिल की बात शेयर करते हैं। तो वहाँ आपको कभी ऐसा लगा कि यार मैं कहाँ गया हूँ, इससे अच्छा मैं जनरल कंपटीशन किया रहता या कुछ और तैयारी किया रहता, मैं अच्छी जगह चला जाता, या यहाँ से मैं क्या फ्यूचर होगा, कुछ ऐसे कभी नेगेटिव थॉट आए, या उसमें आपको लगा कि यार मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और देखो मैं नई नई चीजें सीख रहा हूँ और आगे इसमें बढ़ के कुछ अच्छा काम करूंगा, क्या था उसमें मानसिकता आपकी? नहीं सर, मतलब बीएससी के बाद एमएससी में जब पढ़ता था, मेनली तो प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक था, वो पढ़ने में सर बहुत मजा आता। हम्म। कभी ऐसा नहीं लगा कि छोड़ दूं दूसरी जगह चला जाऊं, ऐसे कभी नहीं है लगा, मतलब और ठीक। पीएचडी करने का इच्छा तो था ही बीएससी से। हम्म। हम्म। इतना जब आप फेल हो रहे थे प्राण सब जगह, तो फैमिली का कैसा योगदान था आपकी लाइफ में, कैसे वो एकदम सर डट के? हम्म। सर मतलब पापा और मम्मी बोल रहे थे कि तुम्हारा अगर कोई मिस्टेक हो रहा है इंटरव्यू में तो वो करेक्ट करने की कोशिश करो, और सामने वाला जो आ रहा है उसको अच्छे से दो, क्योंकि हम्म। अगर सब चला गया तो सेशन तो चला जाएगा इस सेशन, फिर नेक्स्ट हम्म। सेशन ट्राई करना पड़ेगा। हम्म। तो ये बोल रहा था, सपोर्टिव फैमिली, बहुत सपोर्टिव है सर। हम्म। हम्म। और अपने कॉलेज का दिन कभी बताइए, आपके दोस्त लोग बता रहे थे आपको जनरल बस से जाने नहीं आने देते थे, तो आपको बड़ा प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता था, ऐसा क्यों? हाँ सर, मतलब मैंने कभी भी बीएससी के पहले कभी भी मतलब कैलकाटा में जाके ट्यूशन नहीं लिया, हम्म। लोकल में ही ट्यूशन लेता था। तो घर के आसपास? बीएस घर के हाँ सर, आसपास? घर के आसपास। हम्म। तो सर जब बीएससी में फर्स्ट कैलकाटा जाने का मौका मिला। नेसेसिटी हुआ, हाँ सर, हाँ। तो हाँ। वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जा रहे थे, तो यहाँ से वो उबेर ओला करके जाता था घर से। अ, हम्म। और आता भी था ऐसे वो- नहीं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के आधा किया, फिर नहीं, उसके बाद? उसके बाद सर नॉर्मल जाता। वाह, बहुत बढ़िया। आपके कुछ दोस्त मित्र लोग बता रहे थे, हम बोले नहीं चलो ठीक है प्लान। तो मुझे लगता है कि आप बहुत मतलब दुलारे, मतलब राज नहीं होता कि पूरा लाड प्यार से एकदम बढ़िया से रखा गया कि नहीं बेटा को कहीं चोट न लग जाए, कहीं हाथ न कट जाए, ऐसा कुछ था कि थोड़ा डांट भी पड़ता था बीच बीच में? पढ़ता था लेकिन इतना नहीं पढ़ता था, तब मम्मी डांटते थे, पढ़ता नहीं। पापा नहीं यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब ये दो रिजल्ट आया है, आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन है? तो मैंने कहा ये बहुत खुश है सर, पापा और मम्मी बहुत खुश है कल नाइजर का रिजल्ट देख के। मतलब दो में सिलेक्शन हुआ, पहले तो कभी नहीं, कहीं नहीं हो रहा था, अब दो जगह हम्म। हुआ है, बहुत खुश है। बहुत बढ़िया। अब दोनों जगह आपका हुआ है, तो ये आपके विवेक पे मैं छोड़ता हूँ कि आपको कहाँ ज्वाइन करना है, राइट है ना? ये आपका डिसीजन होना चाहिए। बट ऑफ कोर्स जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले, है ना, अच्छे से। तो एट द एंड मैथ आप ही को करना है, कोई आपके लिए मैथ करेगा नहीं, राइट? तो बस ये ध्यान रखना है कि आपको कहाँ जाना है। हाँ, जाने से पहले ये जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं प्लान, उनके लिए कुछ आपके पास मैसेज है, जो फेल कर रहे हैं, जो आगे कुछ करना चाहते हैं मैथ्स फील्ड में बट नहीं हो रहा उनका सिलेक्शन, बार बार फेल हो रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज है आपका? सर इंटरव्यू में सक्सेस पाने के लिए सर बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। थियोरेम्स का प्रूफ, प्रूफ का स्टेटमेंट का हर एक लाइन अच्छे तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि वो लोग प्रूफ का मतलब स्टेटमेंट का भी जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि ये स्टेटमेंट का ये जो टर्म लिखा है इसका मतलब क्या है, हमें समझाओ। और प्रूफ को अच्छे तरीके से समझना चाहिए, और आसान तरीके से करने की कोशिश करना चाहिए, मतलब बहुत सारे चीज यूज ना करके सिंपल जितना तरीके से करा जा सके ट्राई करना चाहिए। गुड। गुड। और जो बच्चे फ्रेश बच्चे हैं एकदम, जैसे आप पिछले साल जैसे आए थे एकदम फ्रेश माइंड, कहीं कुछ नहीं मिलावट नहीं, उनके लिए क्या आपका मैसेज है, जो एकदम सिलसिला ढंग से नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं अपनी जिंदगी मैथ्स को लेकर, चाहे वो बीएससी के हो चाहे एमएससी को, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर वो लोग जो लोग बीएससी एमएससी में हैं, वो लोग अगर बेस शुरू से स्ट्रांग करें तो अच्छा रहेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो अगर आगे से स्टार्ट करते बीएससी के स्टार्टिंग में की मिडिल में,
तो सर टाइम में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं फिर, नहीं तो देर हो सकती गुड। फाइनल वर्ड तुम्हारा यहाँ के प्रति, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हेयर? है। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब आपने जो सिखाया है वो कभी नहीं भूलूंगा सर। और क्या बोल। और और जो तुम्हारे दोस्त लोग का हुआ, अपने दोस्त लोग का ग्राफ कैसा लगता है? जो बाकी लोग, निम्बा हो गई आपके बैच में, और फिर अटनू भी है, और भी लोग जो थे, रोहित, ये लोग, जितने लोग का अभी तक सिलेक्शन हुआ है पीएचडी में, और जो एग्जाम का बच्चा जो अभी आईसी आईएसआई सब जगह हुआ, इन लोग को देख के कैसा कैसा फील आता है आपके दोस्त लोग के बारे में, जब उनका अच्छे जगह होता है तो? मतलब सर वो लोग डिजर्व करते थे वो सब जगह, तो इसीलिए उन लोग को मिला है। आप भी सोहन का डिजर्व वीडियो करते मैंने हैं। देखा। हाँ हाँ। तो आप भी डिजर्व करते हैं प्राण, और इसीलिए ये चीजें हैं कि चीजें सब अच्छे से हो रही हैं। ऐसे ही मेहनत कीजिए, होपफुली आप बहुत अच्छा काम करेंगे। और अच्छा से काम कीजिए, अच्छे जर्नल में पेपर एकदम पब्लिश करना है, बढ़िया से, कंटेंट क्वालिटी वो अच्छा होना चाहिए। बाकी तो फिर कुछ नहीं, फिर आपका काम बोलेगा। ओके, ठीक है। तो बाकी जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, होप आप इनसे सीखे होंगे, जिन्होंने बोला कैसे क्या चीज़ों को टेक करना है, कैसे टेक केयर करना है चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, उसको कैसे ध्यान रखना है, और उसको कैसे आगे बढ़ाना है। और उसमें अगर कोई सपोर्ट की जरूरत हो, मैथ को लेकर अगर आप इंटरेस्टेड है, बार बार फेल हो रहे हैं, आपको लगता है मेंटरशिप गाइडेंस की जरूरत है, तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं Google Forum 05 सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट। थैंक यू गिविंग टाइम, रान, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू। ओके, टेक केयर।